क्लास में। चलो थोड़े नेटवर्क में दिक्कत आ रही है इसलिए कह रही हूँ मैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं डेली रिकॉर्ड कर लूंगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनके अंदर क्या होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होते हैं। तो 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फाइलम कोडेट्स के। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका नोटोकोड प्रेजेंट होता है, सेकंड डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है, और थर्ड क्या होती है आपकी पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, और फोर्थ आपकी पोस्ट एनल टेल। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, जैसा कि मैंने बताया आपको डायग्राम मस्ट होना चाहिए, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में। इसमें आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट पूछा गया है, और ये जो डायग्राम है ये किसका है, आपका कोडेट्स का डायग्राम है। ठीक, आपके जो कोडेट्स है उसके 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक आपकी नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट आपकी डोर्सल, आपकी क्या है सॉरी आपकी डोर्सली क्या होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और नोटोकोड भी कैसे होती है आपकी डोर्सली नोटोकोड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पेयर्ड गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, और पोस्ट क्या होती है आपकी एनल टेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 क्या होते हैं आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आपको ऑल 4 पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपकी गिल स्लिट है, और एंड के अंदर जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्ट एनल पार्ट बोल रहे हैं, और ये जो डार्क जो रीजन्स है ये आपका नर्व कोड वाला रीजन्स है, और ये नीचे वाली ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है आपका नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फाइलम कोडेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। आपके जो कोडेट्स हैं नॉन कोडेट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपके जो कोडेट्स नॉन कोडेट्स हैं इनको हम कोडेट्स को जनरली किस नाम से जानते हैं, वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं, और नॉन कोडेट्स को हम जनरली इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो आपके जो कोडेट्स है इनको जो क्लासिफाई करेगी कोडेट्स फाइलम के अंदर आएंगे या नॉन कोडेट फाइलम के अंदर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकोड। अगर नोटोकोड प्रेजेंस है तो एनिमल्स कैसा होगा आपका कोडेट होगा, अगर नोटोकोड अब्सेंट है तो एनिमल्स कैसा होगा आपका नॉन कोडेट होगा। नेक्स्ट हम बात करें उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस की बात करें, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कोडेट्स के अंदर वो कैसा होता है आपका डोर्सल होलो क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और क्या होता है एक सिंगल क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाइल नॉन कोडेट की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रली प्रेजेंट होता है, सोलिड होता है, और क्या होते हैं आपके डबल क्या होते हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है आपके फेरिंग्स जो परफोरेटेड होते हैं इन गिल स्लिट की फॉर्म के अंदर, वाइल नॉन कोडेट्स के अंदर जो गिल स्लिट्स है वो क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। हार्ट की पोजीशंस की बात करें तो कोडेट्स के अंदर हार्ट कैसा प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और नॉन कोडेट्स के अंदर या तो हार्ट आपका अब्सेंट होता है, अगर इफ प्रेजेंट होगा तो किस लोकेशन में प्रेजेंट होगा आपका डोर्सल साइड में क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो कोडेट्स है इनके अंदर क्या होती है आपकी पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, वाइल नॉन कोडेट्स के अंदर क्या होती है आपकी पोस्ट एनल टेल क्या होती है आपकी अब्सेंट होती है। तो नॉन कोडेट्स के अंदर नोटोकोड अब्सेंट होती है, आपका गिल स्लिट अब्सेंट होती है, पोस्ट एनल टेल क्या होती है आपकी अब्सेंट होती है। अगर हर्ट प्रेजेंट होता है तो कैसा होता है डोर्सली, वाइल कोडेट्स एनिमल्स के अंदर कैसा होता है आपका वेंट्रली क्या होता है आपका हर्ट प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है आपके कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स फाइलम के अंदर, और कॉमनली इनको हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका फाइलम कोडेट्स हमें डिटेल में स्टडी करना है, नॉन कोडेट्स तो हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो आपका जो फाइलम कोडेट्स है ये आपका डिवाइडेड है सब फाइलम्स के अंदर, 3 सब फाइलम्स है इसके अंदर। फर्स्ट सब फाइलम है यूरोपेडेट्स आल्सो नोन एज टूनिकेट्स, सेकंड जो फाइलम है सेकंड दैट इज सिफेलोकोडेट, एंड थर्ड जो फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेट। तो आपका जो कोडेट्स है ये आपका फर्दर डिवाइडेड है 3 सब फाइलम्स के अंदर, यूरोकोडेट्स, स्फेलोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो आपके जो यूरोकोडेट्स है इनके अंदर जो नोटोकोड है वो आपकी प्रेजेंट होती है ओनली लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। आपका जो लार्वा होता है उस लार्वा के कहां पे प्रेजेंट होती है टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है,
अडल्ट जो आपका यूरोकोडेट्स है उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो नोटो कोड है वो क्या होती है, आपकी अब्सेंट होती है। वाइल सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो सिफेलो जो वर्ड होता है आपकी डायवर्सिटी के अंदर कहीं पे भी आपको सिफेलो वर्ड मिले तो सिफेलो वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका हेड। तो जो सिफेलोकोडेट्स है इनके अंदर जो नोटो कोड है वो आपकी प्रेजेंट होती है हेड टू टेल, और भाई परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन। ये नहीं कि आपकी लार्वा के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ये आपकी लार्वा में भी प्रेजेंट होती है, अडल्ट फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है, आपकी परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ। तो आपकी सिफेलोकोडेट्स के अंदर जो नोटोकोड है वो आपका प्रेजेंट होता है हेड टू टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड सब फाइलम की बात करें दैट इज वर्टिब्रेट्स की बात करें तो आपके जो वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, आपके जो नोटोकोड है वो आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिबल कोलम से। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, नोटोकोड नहीं होता है, ये नोटोकोड आपका रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रल कोलम के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, हम वर्टिब्रेट्स है, दैट मीन्स हमारे अंदर जो नोटोकोड है वो क्या हो गया, आपकी रिप्लेस हो गई, चेंज हो गई किसके अंदर, वर्टिब्रल कोलम के अंदर क्या हो गया, आपकी चेंज हो गई। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो वर्टिब्रल कोलम क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है इन रिप्लेस ऑफ नोटोकोड। इनके अंदर नोटोकोड आपकी चेंज हो जाती है, आपकी वर्टिब्रल कोलम के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की बात करें, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके जो एग्जाम्पल्स है हमने बताया वो भी आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल पे लर्न करने की, निमोनिक्स की बात करें या फिर अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक होती है आपकी यूएसए आपका यूएसए एक ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे, आपके जो सब फाइलम है यूरोकोडेट्स उसके एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे यू जो वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूरोकोडेट सब फाइलम को, यूरोकोडेट सब फाइलम को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल एस है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है साल्पा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल ए जो वर्ड है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एसिडिया को, एसिडियम या फिर एसिडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल एच है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हार्डमानिया को, हार्डमानिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डोलियम को, क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें 4 एग्जांपल दिए हुए हैं फाइलम, सब फाइलम यूरोकोडेट्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर, साल्पा, एसिडियम, हार्डमानिया एंड आपका डोलियम। और इसको लर्न करने की निमोनिक्स है, ट्रिक्स है आपकी यूएसए यूरोकोडेट्स जो सब फाइलम है साल्फा, एसिडियम, हार्डमानिया और आपके डोलियम क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। ये चीज याद रखना कि इनके अंदर जो नोटोकोड है वो आपकी लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती है और ओनली टेल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। वाइल सिफेलोकोडेट्स में हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट के अंदर नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रल कोलम के अंदर चेंज हो जाता है। तो कई बार ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, कंडीशंस पूछ ली जाती है कि ऑल जो वर्टिब्रेट्स है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। आपके जो ओल्ड जो वर्टिब्रेट्स है वो क्या है, आपके कोडेट्स है, क्योंकि आपके जो कोडेट सब फाइलम है किसका, कोडेट फाइलम का। तो वर्टिब्रेट जितने भी होंगे, सभी जो वर्टिब्रेट होंगे वो क्या होंगे, आपके कोडेट्स होंगे। बट ओल्ड जो कोडेट्स है, ओल्ड कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, वो आपके वर्टिब्रेट्स नहीं होते। तो ओल्ड जो वर्टिब्रेट्स है वो क्या होते हैं, आपके कोडेट्स होते हैं, बट ओल्ड कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम वर्टिब्रेट की एग्जांपल की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो हम सब कोडेट्स है, बट हम कोडेट्स है, बट ओल्ड कोडेट्स आपके क्या नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है। जैसे अगर हम हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया आपका वर्टिब्रेट नहीं है, वो क्या है, आपका यूरोकोडेट्स है। तो ओल्ड कोडेट्स क्या होते हैं आपके, आप ओल्ड वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कोडेट्स होते हैं, बट ओल्ड जो कोडेट्स है वो क्या नहीं होते, आपके वर्टिब्रेट होते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है, 3-4 स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ए बी सी डी, और आपकी 2 स्टेटमेंट ट्रू होगी, 2 क्या होगी, आपकी फॉल्स होगी। जैसे एक स्टेटमेंट दे दी, ओल्ड वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स,
सेकंड दे दी ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कोडेड, थर्ड स्टेटमेंट देती ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स, और फोर्थ देती ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो दो स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी, एक आपका ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि सभी वर्टिब्रेट्स आपके कोडेट होंगे बट सभी कोडेट्स आपके वर्टिब्रेट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपके सिफेलोकोडेट्स की बात करें, और सिफेलोकोडेट्स के जो एग्जांपल्स है उनको लर्न करने की जो निमोनिक्स है वो है आपकी लेप्रा। आपने एक स्पीसीज देखी होगी डॉग्स की जिसमें आपने लेब्रा डॉग सुना होगा, तो इसमें एल ए जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लैंसलेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाइल बी आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रांकियोस्टोमा को, ब्रांकियोस्टोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिप्रेजेंट करता है एम्पी होक्सिस, एम्पी होक्सिस। तो तीन आपके एग्जांपल्स है सिफेलोकोडेट्स के एनसीईआरटी के अंदर, लैंसेट, ब्रांकियोस्टोमा और आपका एम्फीहोक्सिस। तो मेनली ब्रांकियोस्टोमा, एम्फीहोक्सिस और लैंसेट तीन एग्जांपल्स है आपके सिफेलोकोडेट्स। ठीक है, अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं वर्टिब्रेट। मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ, इस स्लाइड पे थोड़ा स्पेस थोड़ा ज्यादा है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक बार बैक करना, उससे पहले वाले का एक वो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना एक बार। बेटे मैं जैसे ही आपका आज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंप्लीट करके आपके पास कंप्लीट स्लाइड भेज दूंगा। ओके सर। बाकी आप ले सकते हो जब तक मैं भेजू ना, आप पढ़ने के लिए, रेफरेंस के लिए। बाकी आपके एनसीईआरटी से ही है, कुछ भी एनसीईआरटी से एक भी पॉइंट बाहर नहीं है। हाँ, निमोनिक्स ट्रिक्स मेरी खुद की है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, इस स्लाइड पे थोड़ा स्पेस ज्यादा है, उस पर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, तो आप प्रिपेयर रहना, आज हमारा मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर रहेगा तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके पढ़ लेंगे, आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल थोड़ा सा हम, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो हम कंफ्यूजन पूछ लेंगे, देन आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा जो आपके नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस और जो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है, उन क्वेश्चंस का मैं टेस्ट दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो आपको तैयार रहना एमसीक्यू टेस्ट के लिए। आपका परसों लूंगा क्योंकि आपको एक दिन प्रिपेयर करने के लिए भी दूंगा और आपसे डाउट भी लूंगा। आपको अगर कोई डाउट होगी देन ही हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो जो वर्टिब्रेट का जो सब फाइलम है ये आपका डिवाइडेड है, टू पार्ट के अंदर डिवाइड है, टू डिवीजन के अंदर क्या है आपका डिवाइडेड है। तो फाइलम जो वर्टिब्रेट्स है वो आपके टू डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ चार्ज। क्योंकि हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमें कुछ बेसिस पता होना है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट को हमें दो स्टूडेंट को क्लासिफाई करना है तो हम कोई ना कोई बेसिस रखेंगे। मान लो जैसे कि हमने बताया था कि एक स्टूडेंट ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए, एक स्टूडेंट ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए, तो हमने दोनों को क्लासिफाई कर दिया ऑन दी बेसिस ऑफ कलर ऑफ ड्रेस, कि दोनों के ड्रेस का कलर क्या है उसके बेसिस पे हमने दोनों को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम कोई ना कोई बेसिस रखते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स है दो डिवीजन के अंदर डिवाइडेड है। बेसिस की बात करें तो किस बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑन दी प्रेजेंस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ जा, जो जा है उसके बेसिस पे हमने जो वर्टिब्रेट्स है उसको क्लासिफाई कर दिया दो डिवीजन के अंदर। एक है आपका एजीनाथा और एक है आपका जीनाथोस्टोमा, जीनाथोस्टोमेटा। ठीक है, जीनाथोस्टोमेटा। ए का मतलब जैसा कि हमने कहीं पे भी आपका ए आए तो ए का मतलब होता है आपका अपसेंट, जीनाथा का मतलब होता है आपका जा। तो आपके जो एजीनाथा जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके जालेस होते हैं। क्या होते हैं, आपके जालेस एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जा प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें हमारे अंदर जा प्रेजेंट होते हैं ना, हमारी जो टीथ है वो जा के अंदर तो एम्बेडेड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जा अपसेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, एजीनाथा वर्टिब्रेट बोलते हैं। अगर उनके अंदर क्या हो, आपकी जा प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीनाथोस्टोमा। एजीनाथो जो स्टोमा है, एजीनाथा जो है
इसके अंदर क्या है, आपकी एक सिंगल क्लास प्रेजेंट, इसको फर्दर क्लास में डिवाइड किया है और एक सिंगल क्लास प्रेजेंट है, दैट इज साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा एक सिंगल क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। वाइल जीनाथो की बात करें तो जीनाथो आपका डिवाइड है दो सुपर क्लास के अंदर। इसके अंदर क्या है, दो सुपर क्लास प्रेजेंट है। अब हम फिर से क्लासिफाई कर रहे हैं, सुपर क्लास के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इसके अंदर बेसिस प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम जो डिवीजन कर रहे हैं जीनाथोस्टोमेटा का, वो हम कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ आपके लिम्स, आपके जो लिम्स है उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ लिम्स। अगर लिम्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोड बोलते हैं, टेट्रापोडा बोलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कौन बताएगा पोडा का मतलब क्या होता है, वंशिका, मंजू, पोडा का मीनिंग क्या होता है? मंजू, वंशिका, पोडा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, जैसे आर्थ्रोपोड्स हमने पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, तो उसमें पोडा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से यस या नो, अगर पता है तो यस, नहीं पता तो नो बोलिए, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। सर याद नहीं है। ओके, तो जो पोडा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है आपका, फिट होता है। ठीक है, हमने फिट बताया था। ठीक है, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है आपका, फोर, और पोडा का मतलब होता है आपके फिट। तो आपके जो टेट्रापोड जो एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, आपके लिम्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल सेकंड जो सुपर क्लास है दैट इज पाइसिस। ठीक है, पाइसिस हम किसको बोलते हैं, फिशिज को बोलते हैं। और फिशिज के अंदर क्या होता है, आपके लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपके क्या है, लिम्स है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोड वर्टिब्रेट बोलते हैं। अगर लोकोमोशन किसकी हेल्प से हो, आपके फिन की हेल्प से हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पाइसिस बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, लिम्स, आपके जो जीनाथोस्टोमेटा है ये आपके दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड है, पाइसिस और आपके टेट्रापोड के अंदर डिवाइड है। पाइसिस है उनको हम, उसके अंदर क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स होते हैं। अगर फिश की बात करें तो फिश के अंदर जो लोकोमोशन होता है फिन की हेल्प से होता है। जो लिम्फ है वो आपके मॉडिफाइड होते हैं किसके अंदर, फिन्स के अंदर। वाइल टेट्रापोड के अंदर क्या होता है, आपके लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिम्फ है ये क्या होते हैं, आपके फोर लिम्ब होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर अदर काउ, डॉग, जितने भी आपके मैमल्स है सभी कैसे होते हैं, आपके टेट्रापोड है। तो आपको पता होना चाहिए टेट्रापोडा का मतलब होता है फोर आपके क्या होते हैं, लिम्स प्रेजेंट। अब जो आपके पाइसिस है इनको भी क्लासिफाई किया हुआ है, क्योंकि आपकी ये क्या है, सुपर क्लासेज है, तो इनको दो क्लासेज के अंदर आपका क्लासिफाई किया हुआ है। तो अब फिर से आप इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब जो क्लासिफिकेशन है उसका जो बेसिस है वो है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ स्केलेटन। उनके अंदर स्केलेटन क्या है, अगर उनके अंदर स्केलेटन क्या हो, आपका कार्टिलेज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। अगर कार्टिलेज क्या हो, आपका जो स्केलेटन हो किससे मिलकर बना हो, बोन से मिलकर बना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो आपकी दो क्लासेज है पाइसिस सुपर क्लास की, एक है आपकी कॉन्ड्रियोसाइट्स, और सेकंड है आपकी ओस्टियोसाइट्स। तो आपको कहीं पे भी अगर ये वर्ड मिले, आपको कॉन्ड्री वर्ड मिले, इसका मतलब क्या होता है, आपका कार्टिलेज। और ओस्टियो वर्ड मिले तो ओस्टियो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपका बोन्स होता है। और इचाइटिस का मीनिंग क्या होता है, आपका फिश। इचाइटिस का मतलब क्या होता है, आपका फिश। तो इचाइटिस जो भी वर्ड मिले उसका मीनिंग होता है आपका फिश। कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेज, और ओस्टियो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, आपका बोन। तो आपकी जो पाइसिस सुपर क्लास है दो क्लासेस के अंदर डिवाइड है ऑन दी बेसिस ऑफ स्केलेटन। अगर जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना हो, आपका कार्टिलेज प्रेजेंट हो, बोन एब्सेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। अगर स्केलेटन किससे मिलकर बना हो, आपका बोन्स, अगर बोन्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। वाइल अगर हम बात करें टेट्रापोड की बात करें, तो आपका जो टेट्रापोड है ये आपके डिवाइडेड है फोर क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। नेक्स्ट आपका
टेट्रापोड है। टेट्रापोड आपका डिवाइडेड है 4 क्लासेस के अंदर। एक है आपके एम्फीबियंस, एम्फीबिया, सेकंड है आपके रेप्टिलिया, थर्ड जो क्लास है वो है आपकी एव्स, और फोर्थ जो क्लास है वो है आपकी मैमल्स। आपके 4 क्लास के अंदर डिवाइडेड है आपके एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और आपके मैमल्स के अंदर डिवाइडेड। ठीक है, तो अब ये जो डिविजन्स है, ये डिविजन्स किसके बेसिस पे प्रेजेंट है? जैसे अगर हम बात करें एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो आपकी बोथ हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके एक्वेटिक हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी क्या करते हैं? आपके सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग वाटर के अंदर भी सर्वाइव करता है। उनकी जो अर्ली जो स्टेज होती है वो आपकी वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, वाइल अडल्ट जो स्टेज है वो कहाँ पे होती है? आपकी लैंड पे होती है, टेरिस्ट्रियल होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इनको लर्न करने की निमोनिक्स, हम बात करते हैं कि कैसे अगर हम लर्न करें, आपसे पूछा जाएगा आपके अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है परम। क्या है आपकी? परम। तो सबसे पहले इवोल्व हुए थे आपकी पाइसिस, पी स्टैंड फॉर पाइसिस, ए स्टैंड फॉर एम्फीबियंस, आर स्टैंड फॉर रेप्टिलिया, ये ट्रिक है। ए स्टैंड फॉर एव्स और एम स्टैंड फॉर मैमल्स। तो पहले आपके एम्फीबियंस आए थे, देन आपके एव्स आए थे। तो इसमें 2 ए है, फर्स्ट ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एम्फीबियंस को, सेकंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट आपके पाइसिस क्लास, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन एव्स, और सबसे लास्ट में क्या है? आपकी मैमल्स इवॉल्व हुए। और इसको लर्न करने की निमोनिक्स आपकी परम। ठीक है, तो आपके जो रेप्टाइल्स है ये आपके क्या होते हैं? क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। जो लोकोमोशन होता है वो आपका क्रीपिंग लोकोमोशन होता है, आपके रेंग कर चलते हैं। एव्स के अंदर क्या होते हैं? आपके फ्लाइट करते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं? आपके विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाइल मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो एनिमल्स हैं उनको मैमल क्लास के अंदर रखते हैं जिनके अंदर क्या होती है? आपकी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अगर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो सभी वो एनिमल्स क्या होंगे? आपके मैमल्स होंगे। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सभी मैमल्स के अंदर क्या होता है? आपकी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और सभी जो मैमल्स है उसके अंदर क्या होता है? आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम रैट की बात करें, काउ की बात करें, डॉग की बात करें, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं, और आपकी मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपके वर्टिब्रेट्स का, और जो वर्टिब्रेट्स है ये आपके 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड है, एजिनाथा, जीनाथोस्टोमेटा। एजिनाथा के अंदर एक सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जीनाथोस्टोमेटा जहां प्रेजेंट है सुपर क्लासेस 2 के अंदर डिवाइडेड है, पाइसिस और टेट्रापोड, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स है तो आपकी पाइसिस है, अगर लिम्स है तो आपके क्या होंगे? टेट्रापोड होंगे। पाइसिस आपकी फर्दर डिवाइडेड है 2 क्लासेस के अंदर, कॉन्ड्रीचाइट्स और आपके ओस्टियोचाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। अगर स्केलेटन कार्टिलेज का बना है तो कॉन्ड्रीचाइट फिश है, अगर बोन प्रेजेंट है फिश के अंदर तो उनको हम बोलते हैं ओस्टियोचाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोचाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे आपके साइक्लोस्टोमेटा को, पाइसिस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, एव्स को और मैमल्स को, क्योंकि अब लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है, तो सेम लिंक से आप फिर ज्वाइन करो। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ये कॉम्पिटेंट यहाँ पर यस या नो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि हम क्लास में हैं। वंशिका, मंजू? नहीं सर। सब टेस्ट कब लोगे इसका? टेस्ट आपका परसों होगा, क्योंकि आज चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक दिन रिवीजन का आप रिवाइज करोगे, और कल जब क्लास होगी तो हम डाउट लेंगे, देन आपका नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन टेस्ट लेंगे तो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। आफ्टर दी